हेलो फ्रेंड्स। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं नंदिनी आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई रोचक कथा के साथ उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि दोस्तों आज की कथा भोलेनाथ से है और भोलेनाथ के परिवार से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीख देते हैं भोलेनाथ और उनके हर एक अ, परिवार के सदस्य। तो चलो आज हम जानते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह केवल धार्मिक कथा नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन में जीने की संपूर्ण कला है। आज का विषय शिव परिवार से हमें क्या सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स, शिव परिवार कोई साधारण परिवार तो नहीं है। यह ऐसा परिवार है जहाँ एक तरफ वैराग्य है, दूसरी तरफ संपूर्ण गृहस्थ जीवन, जहाँ विरोधी स्वभाव साथ रहते हैं और फिर भी पूर्ण संतुलन बना रहता है। तो आज हम समझेंगे शिव से क्या सीख मिलती है, शिव जी हमें क्या सिखाते हैं, माँ पार्वती हमें क्या सिखाती हैं, गणेश जी और कार्तिकी जी जीवन का कौन सा संदेश हमें देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को कैसे उतार सकते हैं। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो संभव है आपका जीवन देखने का नजरिया अवश्य बदलेगा। तो फ्रेंड्स, शिव परिवार में शामिल हैं भगवान शिव, जो आपसे छुपे नहीं हैं। त्याग और चेतना के प्रतीक माँ पार्वती, शक्ति, धैर्य और प्रेम के प्रतीक भगवान गणेश, बुद्धि, विनम्रता और आरंभ भगवान कार्तिकेय, साहस, अनुशासन और कर्तव्य के प्रतीक। आश्चर्य तो देखिए दोस्तों, शिव के गले में सर्प है, गणेश का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर और नंदी सिंह चूहा, सब साथ रहते हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत संदेश है। विविधता में एकता संभव है। तो भगवान शिव से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहली सीख भगवान शिव से हमें मिलती है, त्याग में ही सच्चा वैभव है। शिव के पास न महल, न सोने चांदी का ढेर, न राज सिंहासन, फिर भी वे महादेव हैं दोस्तों। तो हमें भोलेनाथ से यह सीख मिलती है, जो भीतर से समृद्ध होता है उसे बाहर के वैभव की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम ज्यादा कमाने में लगे हैं, ज्यादा दिखाने में लगे हैं, पर शांति कहाँ खो गई है। आप बताएं कमेंट करके हम मुझे कि आज के जीवन में आप कहीं भी शांति देखते हैं। शिव सिखाते हैं कम में भी पूर्णता संभव है। भोलेनाथ हमें यह भी सिखाते हैं उनका क्रोध पर नियंत्रण। शिव तांडव भी तो करते हैं, लेकिन केवल तब जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाए। तो हमें इससे यह सीख मिलती है, क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध विनाश लाता है। आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अपनों पर चिल्लाना। शिव कहते हैं शक्ति वही है जो संयम से नियंत्रित हो। ध्यान और मौन भी हमें शिव जी सिखाते हैं। शिव अधिक बोलते नहीं, वे ध्यान में रहते हैं। हर समस्या का हल बाहर नहीं, भीतर की शांति में छुपा होता है। आज बहुत शोर है, वो कोई मौन नहीं रहना चाहता। हर प्रश्न का उत्तर सभी को देना है। शिव हमें सिखाते हैं दिन में थोड़ा समय अपनों के लिए निकाले और अपने आप के लिए निकाले। माँ पार्वती हमें सीख देती हैं धैर्य और तपस्या का। माँ पार्वती ने साधारण प्रेम नहीं मांगा, उन्होंने शिव जैसा पति पाने के लिए तपस्या की थी, जो कि हमें अपने आप सिखाती है कि जो जीवन में बड़ा पाना चाहता है उसे धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन आज की आधुनिकता में हम धैर्य कहीं खो से बैठे हैं दोस्तों। आज हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन मेहनत से घबराते हैं। माँ पार्वती कहती हैं सब्र रखो, समय पर सब मिलेगा। गृहस्थ जीवन का संतुलन माँ पार्वती सिखाती हैं। शिव वैरागी हैं, फिर भी पार्वती उनके साथ गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाती हैं। यहाँ हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, परिवार निभाने के लिए नहीं, समझ, समर्पण और संवाद के लिए है। आज रिश्ते टूटते हैं क्योंकि मैं सही हूँ तुम गलत हो। माँ पार्वती सिखाती है संबंध जीने के लिए अहंकार हारना पड़ता है। और फिर उनके ही पुत्र गणेश, कार्तिकेय से हमें यह सीख मिलती है। भगवान गणेश जी हमें सिखाते हैं बड़ी बुद्धि, छोटी वाणी, विशाल हृदय। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है बोलने से पहले सोचो और हर काम की शुरुआत समझदारी से करो। आज हम बोल पहले देते हैं, सोचते बाद में है दोस्तों। तो गणेश जी कहते हैं बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं। और दूसरी तरफ कार्तिकेय जी हमें सिखाते हैं अनुशासन, साहस,
कर्तव्यनिष्ठ, उनसे हमें सीखने मिलता है। जीवन में संघर्ष से भागो मत, उसका सामना करो। कार्तिकेय सिखाते हैं, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो दोस्तों, शिव परिवार हमें सिखाता है, अलग-अलग स्वभाव होने पर भी साथ रहा जा सकता है। त्याग और प्रेम साथ चल सकते हैं। शक्ति और करुणा एक साथ रह सकती है। परिवार तभी चलता है जब मैं से ज़्यादा हम होता है। अगर आज घर में अशांति है, रिश्तों में दूरी है, मन में बेचैनी है, तो एक बार शिव परिवार को याद करिए। शिव कहते हैं, सरल बनो, शांत बनो और सत्य के साथ खड़े रहो। जय भोलेनाथ। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो दोस्तों, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। शिव परिवार केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।